So hello everyone, this is my first video and I am telling about strategy for NTPC 2025। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैं कौन कौन से रिसोर्सेज एंड बुक को फॉलो कर रहा हूँ, मेरा मंथली रोड मैप क्या है, मेरा डेली शेड्यूल क्या है एंड मैं प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करूँगा मॉक देने के लिए। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ के लिए मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रहा हूँ तथा मैं उनके वीडियो लेक्चर एंड शॉर्ट अप्रोचेस को फॉलो करूँगा। आप सभी को पता होगा कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए शॉर्ट अप्रोच कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मेरा मानना ये है हम कंसेप्ट के साथ साथ हमें शॉर्ट अप्रोचेस को भी सीखना चाहिए, क्योंकि पेपर में कंसेप्ट नहीं, शॉर्ट अप्रोचेस की मदद से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रहा हूँ, आप किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुक की। मैं जो भी बुक यूज़ करूँगा मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको फर्स्ट टाइम में उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करूँ एंड सेकंड टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ जो मेरे को हार्डली लगे हैं, जो को ट्रिकी लगे हैं, मैं सिर्फ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करूँ। इससे क्या होगा, मेरा टाइम सेव होगा, जिससे मैं दूसरे सब्जेक्ट पे भी फोकस कर पाऊँगा। और रही बात बुक की, तो मैं किरण पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। ये बुक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पीड की। आप सभी को पता होगा कि स्पीड कितना ज़रूरी है मैथ के क्वेश्चन या मैथ के किसी भी एग्जाम के लिए। स्पीड कितना ज़रूरी है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड हमारी मैथ में दो तरीके से बढ़ सकती है। तो कैलकुलेशन दूसरा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देने होंगे। कैलकुलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल 25 तक, 40 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, ट्रिपल एट एंड परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्सन अपने को याद होना चाहिए, जिससे कि हम कैलकुलेशन को ईजिली एंड अपने मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके या जिसे हम राज्य सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। राज्य सब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए मैं स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री के लिए रविंद्र सर को फॉलो करूंगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए मैं अंकित सर को फॉलो करूंगा। और साइंस के लिए मैं परमार सर के हिंदी नोट्स को फॉलो करूंगा। आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं या आप किसी अदर टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर जैसे ही मेरा कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं सीधा पीवाई की बुक पे जंप कर जाऊँगा। इससे क्या होगा कि मेरा टॉपिक भी कंप्लीट होता रहेगा और मेरे पीवाई की बुक भी कंप्लीट होते रहेंगे। और आप सभी को पता होगा कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, अगर आपने जीके में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो मेरा मानना ये है कि हमें मल्टीपल टाइम तक रिवीजन करते रहना चाहिए अपने नोट्स की, चाहे वो मैथ के नोट्स हो, चाहे वो जीके के नोट्स हो, चाहे वो किसी चीज़ के भी नोट्स हो, चाहे वो इंग्लिश के ही नोट्स क्यों ना हो। हमें मल्टीपल टाइम्स तक हमें नोट्स को रिवाइज़ करना होगा। अगर हमने मल्टीपल टाइम तक अपने नोट्स को रिवाइज़ नहीं किया, तो हम पेपर के लास्ट टाइम में पैनिक कर जाएँगे, जिससे हमारा पेपर या हमारा अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। तो हमारा अटेम्प्ट वेस्ट ना हो या हमें पैनिक ना हो, इसके लिए हमें मल्टीपल टाइम बार अपने चीज़ों को रिवाइज़ करना होगा। हम कम रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करें, लेकिन हम उस रिसोर्स को बार-बार फ़ॉलो करें। आपने ब्रूस ली की वो चीज़ें सुन रखी होगी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता जो 1000 पंचेस मारना जानता है। मुझे उससे डर लगता है जो एक पंचिस को 1000 बार मारता है। तो अपने को भी ऐसे करना है, हमें 20-30 रिसोर्सेज़ कोई फ़ॉलो नहीं करने हैं, हमें एक ही रिसोर्स फ़ॉलो करना है, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स बार फ़ोकस करना है। समझ चुके होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। रही बात रीज़निंग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ऑड एंड आउट के डिफिकल्ट क्वेश्चन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, मिसिंग नंबर, इन सब के डिफिकल्ट क्वेश्चन और रेलवे, एनटीपीसी जैसे एग्ज़ामों में आप सभी को पता होगा कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मेरे को इन चैप्टर पे भी फोकस करना होगा। और रीजनिंग में एकमात्र तरीका है अपनी कैलकुलेशन सॉरी अपनी स्पीड को बूस्ट करने का, अपने मॉक को या अपना नंबर को इंक्रीज़ करने का, वो है सेक्शनल मॉक। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दो, जिससे कि आपके नंबर को इंक्रीज़ होगा। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं सिर्फ रीजनिंग में इतना करूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड हरे कृष्ण आप सभी को। बाय बाय।